हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है हमारा। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक है। बहुत 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 ज्यादा अच्छा टॉपिक है। अब इसमें क्या होता है, हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे, बहुत सारी डेली लाइफ में होने वाले प्रोसेस के बारे में, वो कैसे होते हैं प्रोसेस, एक्चुअली में उसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा, और ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी बात पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता है, जो कि है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है। सेमी, सेमी मींस हाफ, ठीक है, हाफ भी कह सकते हैं या कहते हैं सम। परमेबल मीन्स हम कह सकते हैं परमिट करती, परमिट मीन्स अलाउ करना, अलाउ करना मेम्ब्रेन। तो मीन्स कुछ लोगों को ही अलाउ करती है, कुछ लोगों को ही बोलती है कि हाँ हमसे तुम पास हो जाओ। जैसे कि एक्चुअली में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें तो नॉर्मल मेम्ब्रेन अगर हमने फिल कर दी, और ये हमारी नॉर्मल मेम्ब्रेन है, दो कंटेनर हमने रख दिए, ये नॉर्मल मेम्ब्रेन है, कोई नॉर्मल मेम्ब्रेन है, और ये हमारी है एसपीएम। एसपीएम, एसपीएम बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है, तो दोनों में डिफरेंस होने वाला है कि मान लो हमने यहां पे कोई सॉल्यूशन फिल कर दिया है, तो यहां पे हमने कोई सॉल्यूशन फिल किया है, यहां पे हमारा सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन हम लोगों ने इस तरफ भी फिल कर दिया है, दोनों तरफ सॉल्यूशन फिल किया है। तो सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे। अब क्या है कि अगर ये नॉर्मल मेम्ब्रेन है तो इसमें से सॉल्यूट के पार्टिकल भी पास होके उस तरफ जाएंगे, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो भी पास होके उस तरफ जाने वाले हैं, सबको पास कर देगा नॉर्मल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिट नहीं करती है, सेमी परमिट मतलब कुछ लोगों को अलाउ नहीं करती, सबको अलाउ करती है, सब पास हो जाओ, ठीक है। तो अब देखो जरा, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्या खासियत होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खासियत होगी कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल को जाने नहीं देगी, पास नहीं होने देगी, अपने से बाहर निकलने नहीं देगी, जबकि सॉल्वेंट के पार्टिकल को इजीली क्या कर देगी, पास कर देगी, अलाउ कर देगी। तो देखो कुछ लोगों को ही ये परमिट कर रही है, परमिट दे रही है, अलाउ कर रही है कि आप पास हो जाओ, लेकिन कुछ लोगों को इसने रोक लिया है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि आधे लोगों को अलाउ कर सकती है, या हम कह सकते हैं कुछ लोगों को अलाउ कर सकती है। वो कुछ लोग कौन होते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को ही क्यों अलाउ करती है अगर ये पूछें, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है। तो क्या हो जाता है, स्मॉल होने से क्या हो जाता है, स्मॉल होने से ये हो जाता है कि इसकी एक खासियत है कि कंटेन अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक, सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स। इसमें बहुत छोटे छोटे क्लास, बहुत छोटे छोटे होल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं। तो जब छोटे छोटे पोर्स हैं तो छोटे छोटे ही पार्टिकल इससे पास हो पाएंगे, बड़े पार्टिकल नहीं पास हो पाएंगे। मींस जिनका साइज बड़ा है वो पार्टिकल कभी इससे पास नहीं हो पाएंगे, और अगर कोई पार्टिकल ऐसे हैं जिनका साइज छोटा है तो इसके पोर्स, इसके होल्स भी छोटे हैं, तो ये अलाउ कर देगा, उसको पास कर देगा। इसको कौन पास कर देगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप मेम्ब्रेन एक ऐसे तरीके से समझ सकते हो, मेम्ब्रेन एक फिल्टर पेपर के तरह समझ सकते हो। मेम्ब्रेन का काम एक आप छन्नी की तरह समझ सकते हैं। छन्नी क्या करती है, चाय पत्ती को रोक देती है, बाकी चाय को पास कर देती है। ऐसे ये सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक देती है, बाकी सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास कर देती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा करती क्यों है, क्योंकि इसमें सब माइक्रोस्कोपिक होल्स या पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स या होल्स होते हैं। छोटे छोटे पोर्स या होल्स होने की वजह से ये क्या करती है, छोटे साइज के पार्टिकल को ही पास करती है, बड़े साइज के पार्टिकल को पास होने नहीं देती है। दो टाइप की है, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर नेचुरल में बात करें तो वेजिटेबल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन आती है। नेचुरल मेम्ब्रेन के एग्जांपल में होता क्या है, वेजिटेबल या एनिमल में
प्लांट या एनिमल में जो आउटर सरफेस होती है, आउटर सरफेस में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर हम बात करें एनिमल मेम्ब्रेन में का बेस्ट एग्जांपल होता है पिग्स ब्लैडर, ठीक है। अगर हम आते हैं आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, ये पार्ट बहुत ज्यादा खास नहीं है, हमें मेन ये समझना था कि किसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और नॉर्मल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको परमिट करती है, किसको अलाउ करती है, किसको पास करती है, किसको रोक देती है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक देगी और सॉल्वेंट के पार्टिकल को ये पास होने देगी। इसके बेस्ट एग्जांपल्स में से हम कौन कौन सा देख सकते हैं, पर्चमेंट पेपर होता है, सेलोफेन्स होता है, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड, ताजा ताजा हम लोग का फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब तुरंत का प्रेसिपिटेट बना है, उसमें बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है Cu2Fe, Cn का होल 6 और सिलिकेट ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। तो क्लास देखो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन वर्क है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी था। हाँ तो क्लास अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस समझने के लिए पहले हमें सबसे पहले डिफ्यूजन को भी समझना पड़ेगा। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं दोनों को लेके, ठीक है। तो अब मैं जल्दी जल्दी समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से सुनना। जैसे कि हमने एज्यूम कर लिया ये जो सॉल्यूशन है हायर कंसंट्रेशन का है और ये सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन का है। सिमिलर वे में एक कंटेनर हमने ऐसा लिया जिसमें यहां पे हायर कंसंट्रेशन है, वहां पे लोअर कंसंट्रेशन है। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो इसमें जो हमारा होगा सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा। तो इसमें हमने मान लिया कि सॉल्यूट का अमाउंट, ये भी कह सकते हैं सॉल्यूट का अमाउंट इसमें क्या होगा, हाई होगा, और इसमें हमारा सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। अगर ये लोअर कंसंट्रेशन में है तो इसमें हमारा सॉल्यूट का अमाउंट लो होगा, इसमें हमारा सॉल्यूट का अमाउंट हाई है, उसमें हमारा सॉल्यूट का अमाउंट लो है, एक दूसरे के कंपैरिजन में। अच्छा सॉल्यूट का अमाउंट हाई है तो यहां पे सॉल्वेंट कैसा होगा, लो होगा, और यहां पे हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, हाई होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। जैसी चीज यहां है वैसी चीज यहां पे है, यहां पे भी हायर कंसंट्रेशन है, यहां पे भी हायर कंसंट्रेशन है, मींस हम सेम वे में कह सकते हैं कि यहां पे हमारा सॉल्यूट हाई है और सॉल्वेंट लो है। यहां हम कह देंगे लोअर कंसंट्रेशन। तो क्लास लोअर कंसंट्रेशन में हमने क्या किया, लोअर कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूट का अमाउंट हमने कम कर दिया, थोड़ा और ही कम कर दिया, ठीक है। तो हमने ये मान लिया ये हमारा सॉल्यूट कैसा है, लो है, और यहां पे हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा हाई होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या किया और इसमें डिफरेंस क्या किया, सब तो सेम ही हो गया। तो डिफरेंस है ये है एसपीएम, और सारी कहानी यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म होने वाली क्लास। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमारी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जल्दी से क्लास देखना होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि जैसे ही हम ये करेंगे कि एक तरफ हायर कंसंट्रेशन दूसरी तरफ लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन रखेंगे और एक नॉर्मल मेम्ब्रेन ले ली, तो नॉर्मल मेम्ब्रेन ले ली क्लास। अब देखो नॉर्मल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो भी हम बात करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस जो भी आएगा क्लास याद रखना, इन दोनों में जो भी डिफरेंस आने वाला है वो केवल और केवल मेम्ब्रेन की वजह से आने वाला है, अदरवाइज दोनों चीजें सेम होंगी। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत गजब की ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाली है कि मूवमेंट, किसी चीज का भी मूवमेंट होगा तो हाई वैल्यू से लो वैल्यू होगा, और हाई वैल्यू से लो वैल्यू नहीं हो रहा है तो वहां कोई ना कोई आपने लिमिटेशन लगा के रखी हुई है, कोई ना कोई आपने एक्सट्रैक्शन लगा के रखा हुआ है, कोई ना कोई बाउंड्री लगा के रखी है, तभी ये नहीं होगा। कोई ना कोई चीज वहां पे आपने ऐसा किया होगा, आपने अप्लाई किया होगा जिसकी वजह से लो से हाई जाएगा, अदरवाइज कुछ भी हो हाई से लो ही मूवमेंट होने वाला है, किसी भी चीज का हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो कंसंट्रेशन हो। अब हमने दो बॉडी ले ली क्लास, सुनना, दो बॉडी ले ली, एक बॉडी हमारी हाईयर टेम्परेचर पे है, एक बॉडी हमारी लोअर टेम्परेचर पे
हैं। अब हमने क्या किया, दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाके रख दिया। टेम्परेचर का मूवमेंट, जो हीट का मूवमेंट होगा वो कहां होगा, फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, और थोड़ी देर बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। वर्ड याद रखना क्लास, किस में आने वाले हैं, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। आगे हम बात करें, हमने क्या किया, एक बैलून लिया, एक बैलून है जिसमें थोड़ी सी एयर फिल है, दोनों बैलून का साइज सेम है, और एक बैलून है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर फिल है, और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, क्लास। अब क्या होने वाला है, यहां पे कम एयर है, कम प्रेशर रहेगा, यहां पे ज्यादा एयर है, ज्यादा प्रेशर रहेगा। दोनों को अगर कनेक्ट कर देंगे तो ज्यादा प्रेशर वाली गैस मूव होगी, किस तरफ, कम प्रेशर पे। थोड़ी देर बाद देखेंगे दोनों में जो प्रेशर लग रहा होगा वो सेम लगेगा, दोनों में लगने वाला प्रेशर कैसा हो जाएगा, सेम। और जैसे सेम हो जाएगा तो मूवमेंट हम कह सकते हैं कि वहां पे हमें ऐसा फील होगा कि मूवमेंट रुक चुका है। तो वो स्टेज हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पे आ गई है, वो स्टेज हमारी इक्विलिब्रियम पे आ गई। तो गौर देखना, मैं बार बार क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं क्लास, एक वर्ड इक्विलिब्रियम और दूसरा मूवमेंट फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू। अब यहां पे क्या है, तो चलो ठीक है, यहां पे देखते हैं। तो अब हमने मान लिया ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, ये ग्रीन ये ब्लू वाले हमने मान लिए सॉल्यूट के पार्टिकल है। तो अब क्या होने वाला है, सॉल्यूट की वैल्यू यहां पे हाई है क्लास, सॉल्यूट की वैल्यू यहां पे हाई है, तो हाई वैल्यू, यहां सॉल्यूट ज्यादा है, वहां सॉल्यूट कम है, तो सॉल्यूट अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्लास, सॉल्यूट ये क्या होगा, यहां से वहां मूव होगा, मींस ये सॉल्यूट के पार्टिकल उधर मूव होंगे। किसके पार्टिकल मूव होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट यहां पे ज्यादा है, वहां पे कम है। अब अगर हम बात करें सॉल्वेंट यहां पे ज्यादा है, और ये ब्लैक मार्कर से मैं अगर सॉल्वेंट के पार्टिकलों को बना दूं ब्लैक मार्कर से, तो अब क्या होगा, यहां पे सॉल्वेंट की वैल्यू ज्यादा है, यहां सॉल्वेंट की वैल्यू कम है। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, जहां पे ज्यादा है, याद रखना मूवमेंट कहां होगा, हाई से लो, हमेशा हाई से लो। अगर हाई से लो नहीं हो रहा तो वहां कोई ना कोई आपने बाउंड्री लगा रखी है, कोई ना कोई लिमिटेशन लगा के रखी है, याद रखना क्लास। तो अब क्या होने वाला है, ये वैल्यू इधर से इधर जाएगी, ये पार्टिकल इधर से इधर जाएगा, ये पार्टिकल का मूवमेंट इधर से इधर। तो मूवमेंट हो कहां रहा है क्लास, मूवमेंट इधर से उधर भी हो रहा है, मूवमेंट उधर से इधर भी हो रहा है, दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें क्या फील होने वाला है, थोड़ी देर बाद हमें यह फील होगा कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि जितना सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर हैं उतने ही सॉल्वेंट के पार्टिकल उधर होने की कोशिश करेंगे, और जितने सॉल्यूट के पार्टिकल उधर हैं उतने सॉल्यूट के पार्टिकल इधर होने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब जितने सॉल्यूट के पार्टिकल इधर उतने सॉल्यूट के पार्टिकल इधर, जितने सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर उतने सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर, पूरा सॉल्यूशन एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे बन जाएगा। अगर हम क्लास बात करें ऑस्मोसिस में क्या होता है, सुनना अब बहुत अच्छे से सुनना क्लास, क्या होने वाला है ऑस्मोसिस में यहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा हैं, वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल कम हैं। अब ये सॉल्यूट के पार्टिकल उधर जाना चाहते तो हैं लेकिन जा नहीं सकते, यहां हाई वैल्यू से लो वैल्यू जाना चाहते तो हैं लेकिन जा नहीं सकते। बाउंड्री लिमिटेशन लगा के रखी हुई है क्लास, हमने क्या करा हुआ है, लिमिटेशन लगा के रखी है। ये हाई वैल्यू से लो वैल्यू जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे। और यहां पे क्या होने वाला है, अब यहां पे सॉल्वेंट हाई है और हाई है, तो यहां पे ज्यादा चीज है, यहां पे कम है, तो ये तो अपने आप को मेंटेन कर सकता है ना। तो ये क्या करेगा, अपने पार्टिकलों को यहां भेजेगा। ये किसके पार्टिकल मूव हो रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव हो रहे हैं क्लास। ये हम मान ले रहे हैं किसके पार्टिकल हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां मूव हो रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल उधर चाह के भी नहीं जा पा रहे हैं, चाहते हैं तब भी नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ करती है, परमिट करती है केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, तो छोटे पार्टिकल आराम से निकल जाएंगे उससे, लेकिन जो बड़े पार्टिकल है वो वहीं पे रुक जाएंगे। इसका मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल यहां वाले यहीं रहेंगे और यहां वाले यहीं रहने वाले हैं। जो मूवमेंट होगा केवल सॉल्वेंट का होगा, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल लो यहां पे वैल्यू है, हाई यहां पे है, तो हाई वैल्यू से कहां मूव होगी, लो। लेकिन अगर बात करें इसके बीच से हम ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हटा दें, इसके बीच से ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हटा दें, तो क्लास क्या होने वाला है, तो यहां पे भी डिफ्यूजन हो जाएगा, यहां पे भी डिफ्यूजन हो जाएगा। मूवमेंट क्या होने लगेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल इधर से उधर और सॉल्यूट के पार्टिकल इधर से उधर जाने लगेंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल उधर से इधर आने लगेंगे। मींस अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना लें
तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के तरह ही होने लगेगी। बस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिक जो डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दी जाती है और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती है। क्लास ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती है। अब हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद अगर हम इस सॉल्यूशन को देखें, थोड़ी देर बाद इसमें हम देखेंगे तो इसमें होगा क्या, थोड़ी देर बाद हम फील करेंगे कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई है। दोनों की कंसंट्रेशन सेम हुई है मींस हम ये कह सकते हैं इस बंदे की कंसंट्रेशन, जो कि अगर हम बात करें लोअर कंसंट्रेशन पे था, धीमे 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 बड़ी होगी, धीमे 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 बड़ी होगी, और इस बंदे की कंसंट्रेशन धीमे 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 क्या हुई होगी, कम हुई होगी, और एक टाइम बाद दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई होगी। एक टाइम बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम टाइम पे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हुई होगी। तो तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है, तुम्हें यहां से देख के क्या फीलिंग आ रही है, ये वैल्यू कम हुई है, वो वैल्यू ज्यादा हुई है, ये वैल्यू कम हुई है, तो इधर की चीजें वहां गई होंगी। हमें ऐसा ही फील आएगा ना, कोई चीज कम हुई है तो इधर उठ के वहां चली गई होगी। तो हमें ऐसा फील आता है कि फाइनल मूवमेंट होता है उस तरफ, फाइनल मूवमेंट होता है उस तरफ, कहां, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहां क्या है, हायर से लोअर जाना चाहता तो है, नेट रिजल्टेंट आना चाहता तो है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हो क्यों नहीं पा रहा है क्लास, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है, इस सॉल्यूट को पास होने नहीं देगी, और पास होगा तो कौन होगा, केवल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहां से पास होने वाला है, यहां से यहां, और ये वैल्यू क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो हम यहां कहेंगे कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। दोनों में बेसिक डिफरेंस। ये सब आ कहां से रहा है, सबसे पहले पॉइंट से ही सारी कहानी रची गई है। यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगाई है, तो यहां पे नहीं लगाई है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ साथ सॉल्वेंट के पार्टिकल दोनों ही मूव कर रहे हैं। यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाने की वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं हो पाए, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हुए। इसकी वजह से दोनों ही मूव कर रहे हैं। तो एट लास्ट हमने फाइनल रिजल्टेंट देखा, हायर वैल्यू से कहां गई, लोअर कंसंट्रेशन गई है। इस पॉइंट को मैंने उल्टा लिखा हुआ था, इसको मैंने चेंज कर दिया है कि होता क्या है कि कॉमनली गैसेस में और लिक्विड में दोनों में ही डिफ्यूजन होता है। क्लास फिर से सुनना, इस पॉइंट को मैंने उल्टा लिखा हुआ था, इसको मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। और ये क्या होता है, लिमिटेड टू सॉल्यूशन ओनली, मतलब कि अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस बेसिकली आपको सॉल्यूशन में ही देखने को मिलेगी, जबकि डिफ्यूजन जो होता है, वो डिफ्यूजन जो होता है हमारा आपको सब में देखने को मिलेगा। डिफ्यूजन आपको गैसेस में भी और लिक्विड में भी देखने को मिलेगा। इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर। एडिशनल प्रेशर लगा के हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, जिसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके अभी हम बात करने जा रहे हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो क्लास हम लोगों ने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस तो देख लिया। अब हम लोग ऑस्मोसिस से बढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, होता क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे। ये हमारे हो गए सॉल्यूट के पार्टिकल, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्यूट के पार्टिकल हमारे कम होंगे, ठीक है, और हायर कंसंट्रेशन में हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले हैं। हायर कंसंट्रेशन में सॉल्यूट के पार्टिकल हमारे क्या होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले हैं क्लास। तो अब हम बेसिकली बात करें तो ऑस्मोसिस अगर होगी तो क्या होने वाला है, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के एक जगह लोअर कंसंट्रेशन और एक जगह हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन फिल कर देंगे, तो ये भी हम कह दे रहे हैं सॉल्यूशन है, और ये भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो होगा क्या कि पार्टिकल दोनों तरफ से पास होना तो चाहेंगे, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है तो ये केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देगी। क्लास किसको पास होने देगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल को। और सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां से कहां जाने वाले हैं, तो लोअर कंसंट्रेशन होने की वजह से यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, हाई होगा, या कह सकते हैं सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी, और यहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, लो होने वाली है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होने वाली, लो। तो हमने बोला था कि हमेशा जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता है हाई से लो की तरफ। तो मूवमेंट जो होगा वो कहां से होगा, हाई से लो की तरफ। तो मींस सॉल्वेंट के पार्टिकल जो होंगे मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं क्लास, सुनना, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ये किसके पार्टिकल हैं, यहां पे हम ब्लैक से दिखा दे रहे हैं, ये है सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल्स
तो हम क्या बोलेंगे क्लास सुनना, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। रिपीट कर रहा हूं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये होती है ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और वो प्रेशर अब हम पहले तो ये देखें हम लगाएं कहां पे, हम यहां पे प्रेशर लगाएं कि वहां पे प्रेशर लगाएं। तो ये थे हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्वेंट के योद्धा जो भागने दौड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखना जरा, अगर हमने यहां पे प्रेशर लगाया, दोनों जगह हम आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, दोनों जगह हम आपको लगा के दिखा रहे हैं, आपको ये समझ आ जाएगा कि किस जगह हमें प्रेशर अप्लाई करना है, किस जगह प्रेशर अप्लाई करना है। अब सोचना जरा, दिमाग लगाना, अगर बाई चांस आपने यहां पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, यहां पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो यहां पे प्रेशर पिस्टन से अप्लाई करते ही यहां के पार्टिकल तेजी से उधर जाएंगे, ऑस्मोसिस बढ़ जाएगी। ऑस्मोसिस क्या हो जाने वाली क्लास, बढ़ने वाली है। हमें तो ऑस्मोसिस रोकनी है ना, हमें ऑस्मोसिस स्टॉप करनी है, मींस यहां पे प्रेशर नहीं लगाना हमें। अब देखना जरा, हमें क्या करने वाले हैं, हम यहां पे प्रेशर लगाने वाले हैं। तो यहां पे जैसे ही हमने P एक्सटर्नल मींस कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, अब हमने क्या किया, हमने प्रेशर लगाया, तो अब क्या है, सामने से पार्टिकल जो भागता हुआ आ रहा है, सामने से जो पार्टिकल भागता हुआ दौड़ता हुआ चला आ रहा है, आपने यहां प्रेशर लगाया, तो यहां प्रेशर बढ़ने की वजह से ये चीज उधर भागेगी, ये चीज उधर भागेगी। तो अब क्या होगा, इसके सॉल्वेंट के पार्टिकल भी उधर भागेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल तो जा नहीं सकते सॉल्वेंट के। अब इधर से आने वाली चीज को जब इधर से प्रेशर मिलेगा तो वो ज्यादा तेजी से नहीं जा पाएगी। तो हम अब क्या होगा, मान लो वो भागता हुआ आया और थोड़ा सा एंटर हो गया, अभी तक ये पूरा अंदर तक जा रहे थे, अब हमने कहा मान लो वो एंटर हो गया, थोड़ा सा हल्का सा एंटर हो गया, फिर हमने और ज्यादा प्रेशर लगाया, अब ये बाउंड्री पे ही रुक गया। क्लास सुनना, ये बाउंड्री पे रुक गया, आ नहीं पाया। लेकिन एक सॉल्वेंट का पार्टिकल ऐसा था, एक सॉल्वेंट का पार्टिकल ऐसा था, ये हमने मान लिया सॉल्वेंट का पार्टिकल था जो एंटर हो गया, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होगा, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होगा, वो एंटर हो गया। और अगर इस सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल को भी आपने रोक लिया ना, तो हर जगह हर पार्टिकल को आप रोक लोगे, ऑस्मोसिस रुक जाएगी। तो जैसे ही आपने ये लगाया प्रेशर और ये पार्टिकल भी रुक गया, अब मतलब एक भी पार्टिकल आपका यहां से वहां नहीं जाने वाला है, एक भी पार्टिकल आपका यहां से यहां नहीं जाने वाला है। और बस जिस टाइम पे हर एक सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट लोअर से हायर आपने रोक दिया, तो आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हमने एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगाया है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगाया है टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगाया ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। फिर से सुनना क्लास, एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगाया है। अब इसको हम बहुत सारी चीजों से रिलेट कर सकते हैं, जैसे पाई जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कैसे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वही बात यहां पे सुनना। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगी। अब पार्टिकल तेजी से भागते हुए जा रहा होगा, तेजी से भागते हुए जा रहा होगा, तो वहां से तुम्हें उसको रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर पार्टिकल धीमे धीमे जा रहा है तो वो कम प्रेशर से ही रुक जाएगा, और अगर भागते हुए तेजी से जा रहा है तो उसका मतलब ज्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ये भी अभी मैं बताने वाला हूं। यही तो खास बात है क्लास, यही तो खास बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के। तो कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली होना ही है अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और इन दोनों वैल्यू को अगर हम कंबाइन कर दें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ct आ जाएगा, और पाई इज इक्वल टू CST। हमारी जो कंसंट्रेशन है, पाई इज इक्वल टू MST कर दे रहे, और इसको हम क्या करने वाले हैं, ऊपर लिखने वाले हैं। क्लास सुना, अब M मोलैरिटी क्या होती है वो सुनना जरा। तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को उधर भेज दें तो पाई वी इज इक्वल टू आ गया NST। क्लास क्या आ गया, पाई वी इज इक्वल टू NST आ गया। और देखना जरा, अगर हम ये बात करें तो ये हमारा किसके लिए निकल के आया है, सॉल्यूशन के लिए। हम किस में बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं।
और ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये चीज आपने किसमें पढ़ी है? गैसेस में। ये चीज आपने किसमें पढ़ी है? गैस में। तो गैस में पढ़िए, देखो जरा, P प्रेशर है, पाई प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल है, T टेम्परेचर है। इसका मतलब R की वैल्यू जो कि हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है S, तो R की वैल्यू और S की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है? सेम होने वाली, इक्वल होने वाली है। जो हम गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखते थे वही वैल्यू हम लोग रखेंगे अब न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन कांस्टेंट S की। तो बहुत सारी बुक में हम लोगों में पाई V इक्वल टू NST के जगह NRT दिया रहता है। क्लास फिर से सुनना, मैं क्या बात बोल रहा हूं। S के जगह R दिया होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट की जगह R दिया है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी वैल्यू किसके बराबर हो चुकी है? सॉल्यूशन कांस्टेंट के बराबर हो चुकी है। अब देखो क्लास, ये तो हो गया हमारा। अब इसमें भी देख लेते हैं, तो बात क्लास वही है, बात वही है। अब हम ये माने प्योर सॉल्वेंट है, मतलब इसमें सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, मीन सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि पूरा सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है। यहां पे जो होगा वो सॉल्वेंट कैसा होगा? लो होगा। ठीक है, सॉल्यूट तो ज्यादा है, सॉल्यूट तो ज्यादा, लेकिन सॉल्यूट पास कहां हो सकता है? ये क्या लगी हुई है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। केवल क्लास कौन पास हो सकता है? सॉल्वेंट पास हो सकता है। तो वैल्यू कहां से कहां जाती है? हाई वैल्यू से लो वैल्यू। क्लास फिर से मैं कह रहा हूं, मूवमेंट कहां होता है? हाई वैल्यू से लो वैल्यू। मूवमेंट कहां होता है? हाई वैल्यू से लो वैल्यू। तो यहां से मूवमेंट होगा वहां की तरफ। ये हमारी क्या होगी? ऑस्मोसिस। और अगर हमें इस ऑस्मोसिस को रोकना है तो हमें क्लास प्रेशर कहां लगाना पड़ेगा? यहां। और जितना प्रेशर लगाएंगे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना प्रेशर लगाया जाए कि ये पार्टिकल, यहां के पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल उधर ना पहुंच पाए, उसको हम क्या कहेंगे? क्लास ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो जरा, ऑस्मोसिस होती क्या है? तो कह दोगे, आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे वैल्यू हाई वैल्यू से लो वैल्यू जाती है, लेकिन ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में आपने बोला द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, लोअर टू हायर। तो क्लास मैंने बोला लोअर से हायर जब भी जाएगा, लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू जब भी मूवमेंट होगा, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा होगा। और यहां रिस्ट्रिक्शन लगा है, वो रिस्ट्रिक्शन है किसका? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, जो सॉल्यूट के पार्टिकल को पास होने ही नहीं देगी। किसको पास होने देगी? सॉल्वेंट को। और सॉल्वेंट को पास होने देगी तो वही बैलेंस करना चाहेगा, वही इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा। और सॉल्वेंट कहां ज्यादा होता है? लोअर कंसंट्रेशन में। तो लोअर से हायर जाएगा या सॉल्वेंट से कहां जाएगा? सॉल्यूशन में। तो दोनों चीज हम कह सकते हैं। और देखो, जो हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा है, इसको हम दूसरे टेक्निक से, दूसरे वे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि अगर ये लोअर कंसंट्रेशन पे है, तो क्लास इसकी कंसंट्रेशन कैसी है? लो। क्लास सुनते रहना, कंसंट्रेशन लो, कंसंट्रेशन, और यहां क्या है? हाई कंसंट्रेशन। और ये हो रहा है मूवमेंट। ठीक है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट। तो अगर पूछे कि मूवमेंट कहां से कहां होता है, तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है। अब देखना जरा और आगे थोड़ा सा बढ़े, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन लो है, क्लास सुनना, अगर इसकी कंसंट्रेशन लो है तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? क्लास हाई होगा। वेपर प्रेशर हाई होगा, इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? लो होगा। इसका वेपर प्रेशर क्लास क्या होगा? लो होगा। तो अब अगर हम बात करें तो कितने पॉइंट्स हम लोग को मिल रहे हैं वो देखना जरा। ऑस्मोसिस में मूवमेंट कहां से कहां होता है? क्लास ऑस्मोसिस में मूवमेंट कहां से कहां होता है? तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट जो होता है वो हमारा कहां से कहां होता है? फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन टू लोअर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। हाई वेपर प्रेशर से लो। अब इसका वेपर प्रेशर हाई क्यों होगा, अब इसका वेपर प्रेशर लो क्यों होगा? क्योंकि वो मैंने बताया था रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो वेपर प्रेशर वाला लेक्चर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मूवमेंट होगा कहां? तो एक क्वेश्चन तो हम ये कह सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर, दूसरा हम कह सकते हैं हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर। और अगर हम बात करें तो देखो है क्या, अगर ये सॉल्यूशन, क्लास सुनना, अगर ये सॉल्यूशन हम यहां रख दें, अगर ये सॉल्यूशन हम यहां रख दें, क्लास सुनना, तो इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। क्लास सुनते रहना मेरी बात। ये सॉल्यूशन उठा के यहां पे रख दें तो सॉल्वेंट ये है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा।
इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम मान ले रहे पाई 1 है। कितना है? पाई 1 है। और अगर हम ये सॉल्यूशन उठा के यहां पे रखें, अगर हम ये सॉल्यूशन उठा के रखें तो भी इसके कंपैरिजन में ये जब आएगा तो भी ये वहीं जाएगा। क्यों जाएगा? इसकी लोअर कंसंट्रेशन है जरूर, लेकिन है तो ये सॉल्यूशन है, तो इसमें भी सॉल्वेंट के पार्टिकल और सॉल्यूट के पार्टिकल। इसमें तो केवल सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट केवल था, मतलब सॉल्यूट है ही नहीं, सॉल्यूट है नहीं, तो यहां कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। सॉल्वेंट अपने आप को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए यहां से वहां मूव करेगा, तो चाहे ये उठा के यहां रखो, चाहे ये उठा के यहां रखो, ये हमेशा उसी तरफ मूव होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है तो हम कर सकते हैं, इसको उठा के यहां रखो और देखो कि इसको रोकने के लिए हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है। और इस प्रेशर को हमने मान लिया पाई, इसको पाई 1 मान ले रहे और इसको मान ले रहे पाई 2। मींस इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्लास क्या है? पाई 2। अब जल्दी बात करते हैं कि पाई 1 बड़ा आएगा कि पाई 2, पाई 1 बड़ा आएगा कि पाई 2। तो जल्दी से क्लास देखो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मींस जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो अभी हमारी क्या है? इसकी कंसंट्रेशन कम है तो इसका ऑस्मोटिक क्या आएगा? लो ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा? लो आएगा। और ये वैल्यू हमारी क्या आने वाली है? हाई। ये वैल्यू हमारी क्या आने वाली? हाई। तो अब क्लास हम ये लिखने जा रहे हैं, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसका पाई ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 क्या होगा? कम होगा। पाई 1 क्या होगा? कम होगा। मींस मैं लिख दे रहा हूं लो होगा। और पाई 2 क्या होगा? पाई 2 क्या होगा? हाई होगा। पाई 2 हाई होगा। अब अगर दो सॉल्यूशन आपको कंपेयर करने को कह दिए, एक ये सॉल्यूशन है एक वो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है, मूवमेंट कहां होगा? तो भैया मूवमेंट होगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मूवमेंट कहां होगा? थर्ड पॉइंट हम लोग को मिल गया कि मूवमेंट कहां होता है? लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लास फिर से सुनना, मूवमेंट हम लोगों ने पहले पढ़ा था लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है ऑस्मोसिस के टाइम, या जिसका वेपर प्रेशर कम होता है ज्यादा होता है वहां से लेके कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम से ज्यादा। अब क्लास एक बात सुनना जरा, कह दो ये भी प्रेशर है वो भी प्रेशर है, तो क्लास दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ये वेपर प्रेशर जो एक नॉर्मल सॉल्यूशन का होता है वो है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम एक्सटर्नली लगाते हैं रोकने के लिए, एक्सटर्नली लगाते हैं रोकने के लिए, वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है क्लास? वो हमारा कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब देखो जरा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छे से सुनते रहना। तो ये हमने 3 पॉइंट देख लिए, और कोई पॉइंट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। मूवमेंट कहां होता है? होगा हाई सॉल्वेंट से लो, ठीक है, सॉल्वेंट की तरफ। मूवमेंट कहां होता है? हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट होता है। और हम कह सकते हैं, अगर यहां पे अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्यूट यहां पे क्या होगा? कम। तो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास। ये हमने एक कंटेनर ले लिया और ये हमने कह दिया यहां पे लो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है, और यहाँ पे हाई है सॉल्यूट का अमाउंट, और ये हमने कह दिया एसपीएम लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। मूवमेंट कहां होगा? तो मूवमेंट कहां होगा? हमने बोला था लो सॉल्यूट से कहां होता है? हाई सॉल्यूट की तरफ। लो सॉल्यूट से हाई मूवमेंट उधर होगा। अब हम ये चेंज कर ले, सॉल्यूट चेंज कर ले, हम वेपर प्रेशर देते हैं। हमने कह दिया कि क्लास, अब हमने थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया। हमने चेंजमेंट क्या कर दिया? हमने कह दिया यहाँ पे वेपर प्रेशर हाई है, ठीक है, उस ये नहीं बताया कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम है। यहाँ पे वेपर प्रेशर हाई है और यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है। बताओ ऑस्मोसिस होगी तो किस तरफ होगी? मूवमेंट पार्टिकल का किस तरफ होगा? अगर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो हम लोग का क्या होगा? हाई वेपर प्रेशर वाले से लो वेपर प्रेशर। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 3 कंडीशन आती है हमारी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक, और एक होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है क्लास? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपर मींस ज्यादा और हाइपो मींस कम, और आइसो मींस क्या होता है? सेम।
हाइपर मीन्स हाई, हाइपो मीन्स लो। ठीक है, तो अगर हमने कह दिया दो सॉल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 पाई 2 है, पाई 1 पाई 2 है, जैसे यहां था पाई 1 कम था और पाई 2 ज्यादा था, तो वही हम यहां मान ले रहे हैं। तो अब जिसकी वैल्यू कम होगी वो कहलाएगा हाइपोटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो कहलाएगा हाइपरटोनिक। और अगर हम कह दें क्लास सुना, अगर हम कह दें कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो क्या बन जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होता है, और इसके बारे में हम कह सकते हैं, तो देखो जैसे पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होता है आइसोटोनिक में, तो हम और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, और हम ये कह सकते हैं पाई की वैल्यू अगर निकाल के रखें तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1, और S तो कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर कांस्टेंट ले ले रहे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो पूरा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो C1ST इज इक्वल टू C2ST, ST से ST कैंसिल हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू C2। तो इसका मतलब कि अगर कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो वो आइसोटोनिक कब बनेंगे, जब उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कब होंगे, कंसंट्रेशन सेम होंगे। बिल्कुल सही बात, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो लगभग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट जितना यहां है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का अमाउंट उतना यहां है, तो हमें मूवमेंट पता ही नहीं चलेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें रिजल्टेंट कुछ मिलेगा नहीं, मूवमेंट हो रहा होगा, यहां से वहां जितना जा रहा होगा उतना वहां से यहां आ रहा होगा, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो हम ये लोग कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएंगे। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्लास क्या होने वाले हैं क्लास, ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि मूवमेंट ऑस्मोसिस कहां से कहां होगी। तो ऑस्मोसिस होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर होती है, या कह दो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। अब इसी पॉइंट से अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो कम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑस्मोसिस हो रही है तो कहां से कहां होगी, ऑस्मोसिस कहां से कहां होगी, तो ऑस्मोसिस होगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कहां होगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब क्लास सुनना जरा, जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हम बात करें तो ये हमारी लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, या फिर हम कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट वाला सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। ये कैसा है, हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। तो अब हमें पता है कि यहां ये प्योर है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो कैसा होने वाला है, लो। हम लोगों ने पढ़ा था कि हाई, जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, जिसकी कंसंट्रेशन हाई होती है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो अच्छा, प्योर अगर सॉल्वेंट होता है तो इसका वेपर प्रेशर P0 मानते थे वेपर प्रेशर में, और जो सॉल्यूशन होता था उसका वेपर प्रेशर हम मानते थे PS। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही था कि P0 ज्यादा होता है, PS कम होता है, P0 ज्यादा होता है, PS कम होता है। अब क्या होगा, हमें मालूम है हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर, हाई वैल्यू से लो वैल्यू मूवमेंट होगा। अब देखो दोनों का प्रेशर इक्वल करने के लिए, दोनों का प्रेशर इक्वल करने के लिए यहां से वहां मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, किसका, सॉल्वेंट का। और ये क्या होता रहेगा, सारा यहां का सॉल्वेंट उधर चला जाएगा, नहीं, इक्विलिब्रियम आने तक ही होगा। और इक्विलिब्रियम किसके बीच में आएगा, वेपर प्रेशर के बीच में आएगा, कि यहां का वेपर प्रेशर और वहां का वेपर प्रेशर दोनों कैसा हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। अब क्या होगा कि धीमे धीमे इसके पार्टिकल उधर जाने लगेंगे, तो ये सॉल्यूशन धीमे धीमे यहां से ये इसका अमाउंट, ये जो था, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, ये कंटेनर जो होगा, ठीक है, ये हमारी लगी हुई थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका अमाउंट हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कम, और इसका अमाउंट थोड़ी देर बाद ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले ये कितना था, इस पॉइंट पे था, पहले ये इस पॉइंट पे था। ठीक है, ये हमने बना दिया सॉल्यूशन, और ये हमने बना दिया। अब हुआ क्या होगा, यहां की चीजें वहां चली गई, यहां के सॉल्यूट जितने थे वो यहीं रहे होंगे। ठीक है, यहां के जितने सॉल्यूट थे वो उतने यहीं रहे होंगे, यहां पे जितने सॉल्यूट थे वो उतने वहीं रहे होंगे। सॉल्यूट इधर से उधर नहीं गया होगा, केवल सॉल्यूट की जगह गया कौन होगा, सॉल्वेंट उधर गया होगा। अब हुआ क्या होगा, ये कुछ हाइट तक बढ़ गया। ठीक है,
इतना हाइट में बढ़ गया, इसकी डेंसिटी होती है d और g, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखो ये क्या होगा कि कुछ इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, इसकी वजह से भी कुछ प्रेशर आ गया होगा, ठीक है, ये भी इतने की वजह से कुछ इसमें प्रेशर, इस लिक्विड पे कुछ प्रेशर आ रहा होगा। अब इस लिक्विड में प्रेशर आ रहा होगा तो जब ये धीमे 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 लेवल बढ़ा होगा, यहां से चीजें वहां जा रही होंगी, ऐसा हुआ होगा कि देखो इसका वेपर प्रेशर जो हाई था, ये क्या हुआ होगा, धीमे धीमे वेपर प्रेशर क्या हुआ होगा, लो होना स्टार्ट हुआ होगा, कम होना स्टार्ट हुआ होगा। और इसका वेपर प्रेशर जो कि हमारा क्या था, लो था, इसका वेपर प्रेशर धीमे 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 बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा। अब क्या होगा, यहां से पार्टिकल उधर जा रहा है, यहां से पार्टिकल उधर जा रहा है, इसका वेपर प्रेशर धीमे 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 कम हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर धीमे धीमे बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। अब कब हो जाएगा, जब हमारा क्या होगा, इसका जितना ज्यादा प्रेशर था उतना ही उसमें आ चुका होगा। और कितना, अगर हम देखें दोनों में डिफरेंस कितना था, P नॉट माइनस पी एस, हाई वैल्यू से लो वैल्यू, और ये जो डिफरेंस आया होगा यही हमारा क्या होगा, HdG, और यही हमारा कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। HdG जो हमारा होगा हाइट इंटू डेंसिटी इस सॉल्यूशन की, और G हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख लेना क्लास, H हाइट, D डेंसिटी, और G क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखो क्या होगा, ये जो आया होगा इसकी वजह से इसमें कुछ प्रेशर लग रहा होगा, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल वहां नहीं आ रहे होंगे, और ये सॉल्यूशन जो बढ़ गया है ये हमारा काम करने लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कितना एक्सटर्नल प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं, क्लास सुनना, कितना एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि अब यहाँ के सॉल्वेंट के पार्टिकल उधर ना जा पाए। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, तो इसकी वजह से अब पार्टिकल यहां से वहां नहीं आ पा रहे होंगे, क्योंकि इसका भी प्रेशर बढ़ गया है, दोनों का प्रेशर इक्वल आ गया होगा। अब देखो इंडो ऑस्मोसिस या एक्सो ऑस्मोसिस में होता क्या है, अब देखो होना क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन कभी कहीं बनती है तो कोई सेल है, उसके आसपास का जो लिक्विड है, अगर सेल के उसके आसपास का लिक्विड है, तो होता क्या है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई है और बाहर की कंसंट्रेशन लो है, बाहर की कंसंट्रेशन लो है, तो होने क्या लगेगा, होने ये लगेगा कि लो कंसंट्रेशन से चीजें अंदर आने लगेंगी, हमें मालूम है ऑस्मोसिस होने लगेगी। तो इसको हम कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस या हीमोलिसिस कहते हैं। हमें मालूम है लोअर कंसंट्रेशन से कहां जाने लगेगी, हायर कंसंट्रेशन। अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है क्लास, बहुत सारी क्या क्या चीजें पूछ सकता है कि अब हम पूछेंगे कि इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर ये क्या है, ये होगी हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो सेल वॉल है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ही काम करने वाली है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब हम ये पूछने वाले हैं कि इसके अंदर और बाहर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसमें किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लो वैल्यू पे है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा, ज्यादा होगा, सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, हमारा हाइपोटोनिक होगा, और ये हमारा क्या होगा, हाइपरटोनिक। तो अगर हम इसमें बात करें तो अब क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होती है, तो एक्सो ऑस्मोसिस क्या होती है, जब हम लोग की हमारा सॉल्वेंट के पार्टिकल, जब हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सरफेस से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सरफेस से बाहर जाते हैं। तो जब हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सरफेस से बाहर जाएंगे, बाहर, तो ऑस्मोसिस हो रही हो बाहर की तरफ पार्टिकल निकल रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस करेंगे। और जब पार्टिकल अंदर की तरफ आ रहे होंगे तो हम इसको कहेंगे इंडो ऑस्मोसिस। अब देखो अंदर की तरफ पार्टिकल अगर आ रहे होंगे तो बाहर से लिक्विड अंदर आ रहा होगा, तो अंदर वाले का साइज बढ़ने लगेगा, तो हमारी जो सेल होगी वो क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी उसमें। और जबकि यहां पे जो है, यहां पे इस कंडीशन पे अगर हम बात करें, इस कंडीशन पे हम बात करें तो अंदर का मटेरियल बाहर जाने लगेगा, अंदर का मटेरियल बाहर जाने लगेगा, तो इसका साइज कम हो जाएगा, तो ये क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो इसको कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, और इसको हम क्या कहते हैं, इंडो ऑस्मोसिस। देखो एक एग्जांपल मैंने ये दिया हुआ है कि मैंने क्या किया है, एग की आउटर मोस्ट सरफेस, जो हार्ड सरफेस होती है, उसको हटा के मैंने उसको क्या कर दिया है, पानी में डाल दिया है, और एक बार उसमें मैंने NaCl में डाल दिया है।
तो अब देखो होगा क्या कि वाटर का जो होता है, वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होती है, लो होती है, लो कंसंट्रेशन होती है, और NaCl मिलाने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन कैसी हो चुकी होगी, हाई कंसंट्रेशन हो गई होगी। अब क्या होगा कि तुम्हें पता है कि लो कंसंट्रेशन से पार्टिकल कहां जाने लगेगा, हाई कंसंट्रेशन में। और यहां पे अगर हम बात करें तो हाई से लो, तो एग के अंदर का जो लिक्विड होगा, एग के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आने लगेगा। अब इसमें हम देखें तो बिफोर ऑस्मोसिस ये कंडीशन होगी, बिफोर ऑस्मोसिस एग की शेप ये ब्लैक वाली होगी, और आफ्टर ऑस्मोसिस देखें तो ये जब अंदर आ जाएगा तो इसकी सर बदल जाएगी, इसकी शेप बदल जाएगी, मतलब ये क्या कर जाने वाला है, स्वेल कर जाने वाला है। मतलब इसमें कौन सा होने वाला है, इसमें होने वाली है इंडो ऑस्मोसिस होने वाली है, और इसमें कौन सी होने वाली है, एक्सो ऑस्मोसिस होने वाली है। एक्सो, यहां से लिक्विड बाहर जा रहा है, यही चीज होती है ग्रेप्स में या किसमिस में। किसमिस को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो किसमिस के अंदर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, तो पानी अंदर जाता है, ना कि किसमिस बाहर आती है, पानी अंदर जाता है। ठीक है, किसमिस के बाहर मटेरियल नहीं आएगा। लेकिन अगर वही हम किसमिस या ग्रेप्स की हम बात करें, क्योंकि किसमिस तो सूख चुकी होती है, तो ग्रेप्स की अगर हम बात करें, उसके अंदर लिक्विड होगा, उसको अगर हम NaCl के सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा, ग्रेप श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा, क्यों वो श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हम लोग के इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस थे। इंडो ऑस्मोसिस में बाहर का लिक्विड अंदर आता है, एक्सो में बाहर जाता है। ऐसा होता क्यों है, इंडो में बाहर का लिक्विड जो होता है वो कम कंसंट्रेशन का होता है और अंदर का ज्यादा, और एक्सो में जस्ट उल्टा। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई सॉल्यूशन है 0.9% का सॉल्यूशन है NaCl का, ब्लड सेल को हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एक ऐसे, तो ये ब्लड सेल है, मान लिया इसको प्लेस कर रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन में, किस सॉल्यूशन में, 0.4% के। तो अब देखो केस यही तो बन गया यार, ये वाले का आंसर यही तो है, वही तो आंसर ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने। 0.4% है, 0.4% है ये बाहर वाला, और अंदर वाला जो ब्लड शेल है, ये शेल है, हमने बताया था ये शेल वॉल है, ये पूरी सेल है, तो ये इसके अंदर है 0.9। तो देखो है क्या, बाहर की कंसंट्रेशन लो है, अंदर की कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या होने लगेगी, इंडो ऑस्मोसिस होने लगेगी। वो क्या होगी, वो हमारी सेल क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन आ रही 1.2% सॉल्यूशन है, माने बाहर वाला 1.2% है, अंदर वाला हमारा कितना था 0.9, अंदर वाला 0.9 है, ये लो कंसंट्रेटेड है, ये हाई कंसंट्रेटेड। और ये आपको पता है 1.2% का मतलब क्या होता है, 1.2% का मतलब क्या होता है, 1.2% मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, 1.9% उसकी कंसंट्रेशन हमारी क्या है, क्लास कम है। तो क्लास, अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, पार्टिकल वहां से यहां आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्योर वाटर होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, तो जहां सॉल्वेंट ज्यादा होता है वो उसकी कंसंट्रेशन लो होती है, तो लो कंसंट्रेशन से पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहे होंगे। तो अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है, आपको प्रेशर अप्लाई करना है। अब तीन कंडीशन आती है यहां से, तीन कंडीशन, कौन कौन सी तीन कंडीशन क्लास हो सकती है, अगर आपने पी एक्सटर्नल जो प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, तीन कंडीशन होती हैं। आपने एक्सटर्नल जो प्रेशर लगाया है वो पाई से कम है, मीन्स अभी आपने ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया, या पाई के बराबर लगा दिया, या पाई से ज्यादा लगा दिया, तो तीन अलग अलग कंडीशन आती है और तीन अलग अलग कंडीशन के केसेस होते हैं। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें, पी एक्सटर्नल की बात करें, तो अगर हमने ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया होगा तो ऑस्मोसिस अभी कंटिन्यू होगी, मतलब हो रही होगी, ठीक है। अगर आपने ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया है तो वो पार्टिकल इजिली अभी तक आ रहे होंगे। एक्सटर्नल प्रेशर अगर पाई से कम है, पाई माने कितना प्रेशर लगाना है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, और आपने अभी कम ही लगाया है, पी एक्सटर्नल यहां से जो लग रहा है वो कम है, पाई से कम है, जितना रोकने के लिए चाहिए उतना नहीं लगा पाए, तो ऑस्मोसिस हो रही होगी, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होगी, कंटिन्यू हो रही होगी, ठीक है, चल रही होगी। अब अगर हमने मान लिया इसको रोकने के लिए, इधर पार्टिकल जो आ रहे हैं इसको रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाना होता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई के बराबर ही आपने प्रेशर लगा दिया, तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस विल स्टॉप, ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस
आपने पाई प्रेशर लगाना था और आपने लगा दिया पाई से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो वहां के जो पार्टिकल आ रहे थे वो आ तो नहीं पाएंगे, उल्टा यहाँ के पार्टिकल उधर चले जाएंगे। तो अब हो जाएगी आरओ मींस रिवर्स ऑस्मोसिस। ये केस बन जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस का, जैसा कि यहां पे होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन क्या है? डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, मतलब कि जो हम लोग का सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम इस मेथड इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का। हम लोग अपने घरों पे भी रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं। तो कैसे क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में, वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर कोई बंदा तुमसे कंडीशन पूछेगा, तो जब पी एक्सटर्नल प्रेशर, जो अप्लाइड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा किसके? ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया, ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो उल्टा यहाँ के पार्टिकल वहां चले गए, तो ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, मींस क्या हो गया? रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई। अब होता क्या है कि एक कंटेनर लिया गया, उसमें बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी और हम हाई प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर हाई होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो पार्टिकल वहां से यहां नहीं आ रहे होंगे, उल्टा यहां से वहां जा रहे होंगे। मींस अब यहां से वहां जा रहा होगा, और क्या जा रहा होगा? ये प्योर वाटर जा रहा होगा, क्योंकि सॉल्ट के जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, जो सॉल्ट के आयंस हैं, जो पार्टिकल हैं सॉल्यूट के, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मूव नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसको पास करने नहीं देगी। तो हम लोग के दिमाग में ये आएगा कि यार बहुत अच्छी टेक्निक है, रिवर्स ऑस्मोसिस से हम लोग जितना भी ओशियन का या सी का वाटर है उसको हम नॉर्मल प्योर वाटर में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार कर तो सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर को प्योरीफाई करने के लिए नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि अगर यहाँ पे अमाउंट ज्यादा होगा वाटर का, तो हमें इधर से उधर भेजने के लिए हमें प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है, और हाई प्रेशर की फील करते समय हो सकता है ये टूट जाएगी, फट जाएगी। तो क्या होगा? फटने के बाद ये पूरा वहां चला जाएगा, तो हम ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है रिवर्स ऑस्मोसिस में। हम ऐसा नहीं है कि रिवर्स ऑस्मोसिस से सारा का सारा समुद्र के पानी को हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं, उसके सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कम क्वांटिटी तक ही फॉलो करता है क्लास। हाँ, तो क्लास एक हमारा क्वेश्चन है, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड फॉर मोलर मास डिटर्मिनेशन। मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है? तो इसको हम लोग दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दो पॉइंट है हमारे। तो सबसे पहले हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख ले रहे हैं। एक होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि होता है केबी इनटू एम मोलैरिटी। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, केएफ इनटू मोलैरिटी। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है पाई इज इक्वल टू एम, एम माने कंसंट्रेशन, यहां पे सी भी कर सकते हो, मोलैरिटी, लिटी नहीं, ठीक है, इनटू एस इनटू टी। ठीक है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। अब इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा प्रेफर की जाएगी? तो सबसे पहली बात है, इसका आंसर है कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रेफर की जाती है? तो हम लोग यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर। विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को ही क्यों प्रेफर किया जाता है? व्हाई? अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई क्यों प्रेफर किया जाता है, तो पहली बात, तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें, तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर अनस्टेबल होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे ज्यादा टेम्परेचर या बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे। तो जो अगर हम बात करें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो जब बात होती है वेपर प्रेशर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना है? जाहिर सी बात है हाई होना है। बॉइलिंग पॉइंट में भी टेम्परेचर हाई होना है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या होने वाला है? लो होने वाला है। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर हम नॉर्मल कंडीशन पे देखते हैं, मींस किस पे देखते हैं? हम जनरली रूम टेम्परेचर के आसपास ही देखते हैं। तो हम लोग का क्या होगा? तो इस वजह से पहली एक वजह ये हो गई कि हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशन पे अगर हम बात करें, तो टेम्परेचर, वेपर प्रेशर के केस में टेम्परेचर हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट के केस में टेम्परेचर हाई होता है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है। ये ज्यादा प्रेफर करते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे वर्क हमारा कौन करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी वैल्यू हम ये भी कह सकते हैं, दूसरा केस हम ये कह सकते हैं कि हमारी की मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें, या हम केबी की बात करें, या हम मोलैरिटी की बात करें, या केएफ की बात करें, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी
स्मॉल, ठीक है, इनकी जो वैल्यू आती है वो बहुत कम आती है। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाए हैं कि इनकी जो वैल्यू आती है, इनकी वैल्यू बहुत कम आती है, और अगर इनकी वैल्यू कम आएगी तो ये वैल्यू भी बहुत लेस वैल्यू देंगे, लो वैल्यू आएगी, ठीक है, लेस वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, लेस वैल्यू ऑब्टेन होने वाली है। और अगर इनकी वैल्यू कम आ रही है तो उसमें हमारा एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हम अच्छे से वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जबकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हमें एक अच्छी खासी वैल्यू देता है, क्योंकि हम टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में रख रहे होते हैं, और केल्विन में रख रहे होते हैं तो इसका मतलब 273 तो ऐड करना ही है, और रूम टेम्परेचर है प्लस वो हमारा, तो इसकी एक अच्छी खासी वैल्यू हमें ओवरऑल मिल जाती है। मान लिया यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन एस की और टी की वैल्यू से हमें पाई की एक अच्छी खासी हाई वैल्यू मिल जाती है। हम कह सकते हैं इनके कंपैरिजन में हाई वैल्यू मिलती है, जिसमें एरर होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए इसको प्रिफर्ड किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन को क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है, वो भी एमएल में। तो मॉलिक्यूलर वेट इससे निकाला जा सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज किया जाता है किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्यों, तो देखो हाई टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होते हैं, अपना नेचर चेंज कर देंगे। लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ये अच्छा वर्क करेंगे, तो नॉर्मल टेम्परेचर में हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ही मिलता है। दूसरी बात, इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत ज्यादा कम होती है। अगर इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी तो ओवरऑल ये तो कम आने ही वाला है, जाहिर सी बात है। और कम वैल्यू में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, मींस हमें एग्जैक्ट मोलर मास नहीं पता चल पाएगा। हाँ, तो क्लास हम लोग का एक लास्ट टॉपिक है बर्कले एंड हार्टले मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड है। अब इसमें क्या होता है कि ये ऊपर होता है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन पे है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है क्लास, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मीन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ये भी हम कह सकते हैं ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों जो है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सॉल्वेंट का अमाउंट हम यहां से फिल कर देते हैं, ये सॉल्वेंट हमें m पॉइंट तक फिल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से प्रेशर, गॉस से हम प्रेशर कैलकुलेट कर देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर हम कितना लगा रहे हैं, ये गन मेटल से बना हुआ है पूरा। तो अब बेसिकली इसमें करना ही है, बेसिकली हमें ये करना है कि ये m पॉइंट तक एक फिक्स होगा। जैसे अभी क्या होने वाला है कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे और कहां जाने वाले हैं, सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करके सॉल्यूशन की तरफ जाने वाले होंगे, तो हम यहाँ पे हाई प्रेशर लगा के बढ़ा के तो क्या होगा, जैसे जैसे ये लोग इसमें जाने लगेंगे, m का लेवल, m पॉइंट जो फिक्स है वो नीचे नीचे आने लगेगा, ये चीज उसमें जाने लगेगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करें तो हम यहां से प्रेशर लगाएंगे। जैसे ही प्रेशर लगाएंगे तो ये जो पार्टिकल इसके अंदर एंटर होने वाले हैं, जो पार्टिकल इसमें एंटर होने वाले हैं, प्रेशर फील कर रहे होंगे, उसमें एंटर नहीं होना चाहेंगे। तो जब वो उसमें एंटर नहीं होना चाहेंगे, ये प्रेशर लगाते जाएंगे, एक टाइम, एक ऐसा टाइम आएगा कि इसके पार्टिकल उसमें जा ही नहीं पा रहे होंगे, और m पॉइंट तक जो सॉल्वेंट भरा है वो वैसा ही भरा रहेगा, m पॉइंट तक हमें पहुंच जाएगा, और उस पॉइंट पे हम रुक जाएंगे, और हम यहाँ पे प्रेशर मेजर कर लेंगे, और वो प्रेशर हमारा क्या होगा, पाई। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है, ज्यादा पूछा नहीं जाता, कॉम्पिटिशन में तो बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है। तो करना क्या है, सॉल्यूशन फिल कर दिया है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने वाले हैं, उसको जाने से रोकना है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है, वहीं से हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा। कैसा, कितना प्रेशर कैलकुलेट करें कि जो m पॉइंट पे था, वाटर का लेवल m पॉइंट पे था, वो m पॉइंट पे ही रहे, ठीक है। इसको सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे एक टैप लगा देते हैं, जिससे हमें वाटर और अंदर बाहर करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये था बार्कले एंड हार्टले मेथड। तो क्लास, आज की क्लास लंबी जरूर थी, बहुत लंबा लेक्चर था, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। क्लास अगर आप देखोगे ऑस्मोटिक प्रेशर के, मैंने एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट, इंडो ऑस्मोसिस क्या होती है, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होती है, मूवमेंट कहां से कहां होता है, मैंने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वेपर प्रेशर हाई से लो, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर लो से ऑस्मोटिक प्रेशर हाई। लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को क्या कहते हैं, तो हमने बताया था लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को कहते हैं हाइपोटोनिक, और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को हाइपरटोनिक। तो मूवमेंट कहां होता है, हाइपोटोनिक से
हाइपरटोनिक हो रहा होता है। तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई है, बहुत सारी चीजें, सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने से, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होने से, कहाँ मूवमेंट होगा, कब रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, कैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस पे डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली कैसे होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली कैसे होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी तेजी से पार्टिकल मूव करेंगे। लेक्चर बहुत अच्छा था, लेंदी था लेकिन बहुत अच्छा था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और क्लास फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।